अमृते नैव संसिक्ता चंदने नैव चर्चिता चंद्रांशुभिः इव उद्घृष्टा कालिदासस्य भारती। नमस्कार। 2 दिनों के अंतराल के बाद आज हम मिल रहे हैं। प्रकरण चल रहा है अलंकार का। उसमें अर्थालंकार और अर्थालंकार में भी हम विनोक्ति यानी सहोक्ति तक पूरा कर लिए थे। आज विनोक्ति यानी विना के द्वारा जब कथन किया जाए तब क्या होता है, तो करें विना उक्ति सा विना अन्येन यत्र अन्यः सन् न नेतरः। यानी जहाँ पर विना के द्वारा, जहाँ दूसरे के बिना दूसरा अर्थ सुंदर न लगे और न ही असुंदर लगे, लेकिन कथन शोभन शब्दों से शोभन तरीके से किया जाए और अशोभन तरीके से भी किया जाए, तो वहाँ पर विनोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। क्वचित अशोभनः और क्वचित शोभनः, यानी कहीं अशोभन तरीके से विना के द्वारा कथन करें और कहीं शोभन के द्वारा विना के द्वारा कथन करें, तो वहाँ पर विनोक्ति अलंकार होता है। अब शोभन के द्वारा कथन का मतलब क्या हुआ कि अच्छे अच्छे शब्दों का, अच्छे प्रसंग का, अच्छे विषय का उल्लेख करें, वो शोभन हुआ, और अच्छे प्रसंग का उल्लेख न करें वो अशोभन हुआ। उसमें विना अवश्य आना चाहिए। तो देखिए, तत्र क्रमेण कहते हैं ना, क्रमेण उदाहरणम, यानी क्रम से उदाहरण दे रहे हैं। अरुचिर निशया विना शशि शशिना सापि विना महत्तमः उभयेन विना मनोभव स्फुरितम नैव चकास्ति कामिनोः। निशया विना यानी रात्रि के बिना चंद्रमा अरुचि ही यानी रुचिहीन हो जाता। रुचि मतलब कांति, कांतिहीन हो जाता है। रात्रि के बिना चंद्रमा कांतिहीन होता है, हो जाता है। और शशिना बिना सा भी महत्तमः, और चंद्रमा के बिना रात्रि भी महान अंधकार, महान अंधेरी हो जाती है, अंधकार युक्त हो जाती है। ठीक है, अंधकारमयी हो जाती है। और उभयेन बिना मनोभव स्फुरितम नैव चकास्ति कामिनो, और उन दोनों के बिना, चंद्रमा और रात्रि दोनों के बिना कामियों का काम विलास न चकास्ति, सुशोभित नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर रात्रि के बिना चंद्रमा, चंद्रमा के बिना रात्रि, अशोभनीयता का वर्णन की, दोनों की अशोभनीयता का वर्णन है। शोभा नहीं देती है, शोभा नहीं देती है। तो इसलिए यहाँ विनोक्ति से अशोभन, अशोभनीयता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर विनोक्ति अलंकार है। यह पहला भेद है अशोभन का। आगे, मृगलोचनया विना विचित्र व्यवहार प्रतिभा प्रगल्भः अमृत द्युति सुंदराशयो यम सुहृदा तेन विना नरेंद्र सूनुः। अब शोभन का देखिए वर्णन हो, तो यह नरेंद्र सूनुः, यह नरेंद्र का लड़का राजकुमार, यह राजकुमार मृगलोचना के बिना विचित्र व्यवहार प्रतिभा प्रगल्भः, यानी विचित्र प्रकार के, यानी अनेक प्रकार के व्यवहारों में प्रगल्भ हो जाता है। ठीक है। प्रगल्भ यानी चतुर हो जाता है। तरह तरह के व्यवहारों की प्रतिभा से प्रगल्भ हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। अमृत द्युति सुंदराशयोयम, और वही तेन सुहृदा विना, उस मित्र के बिना अमृत द्युति यानी चंद्र जैसे सुंदर आशय वाला हो जाता है। ठीक है।
वह चंद्रमा के समान शुद्ध हृदय वाला हो जाता है। सुंदर आशय हो, सुंदर आशय का मतलब सुंदर आशय वाला, यानी अच्छे आशय, अच्छा विचार वाला यह हो जाता है यह राजकुमार। होता यह है कि मृग लोचना नहीं रहती है तो सब कुछ भूल जाता है वह राजकुमार। जब वो उसके सानिध्य में रहता है तो उसको कुछ भी सूझता नहीं है, लेकिन जब वो नहीं रहती है तब तरह तरह के व्यवहारों में वह एक्सपर्ट हो जाता है। एक और मित्र के बिना वह चंद्र के समान सुंदर आशय शुद्ध हृदय वाला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मित्र की वजह से उसका हृदय कलुषित रहता है, दुष्ट, क्योंकि वो मित्र दुष्ट है, तो दुष्ट मित्र है वो, इसलिए वो दुष्ट जो है उसकी दुष्टता इसमें उसको प्रभावित करती है, तो सुंदर आशय नहीं हो पाता है, ये कहना है। तो इस तरह से यहाँ पर शोभन विचार से इस श्लोक में मृगलोचना दुष्ट के मित्र के न होने पर राजपुत्र की शोभनता का वर्णन किया गया है। वीणा का प्रयोग किया और उनके नहीं होने पर यह सुशोभन हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इसका वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर विनोक्ति अलंकार हुआ। ठीक है। अब अगला परिवृत्तिर विनियमो यो अर्थानाम स्यात् समासमयी ही। परिवृत्ति का मतलब आदान प्रदान, देना और लेना। ठीक है, लेना और देना। तो कह रहे हैं कि परिवृत्ति ही समासो यो अर्थान, अर्थों का विनिमय, विनिमय यानी आदान प्रदान, पदार्थों का समान अथवा असमान के साथ जो परिवर्तन या आदान प्रदान होता है उसे परिवृत्ति अलंकार कहते हैं। इस तरह का वर्णन जिस काव्य में हो उसको परिवृत्ति अलंकार कहते हैं। देखिए उदाहरणम, लतानाम एतासाम उदित कुसुमानाम मरुदयम मतम लास्यम दत्वा श्रयति भृशम आमोदम असमम। लतास्तु अधन्यानाम अह दृशमादाय सहसा ददति आधि व्याधि भ्रमिहि उदित मोह व्यतिकरम। यानी इन लताओं का जिनमें फूल खिले हुए हैं, इन खिली हुई लताओं का यह हवा, यह पवन, लास्यम दत्वा, उन लताओं को नृत्य दे करके, उन लताओं को नृत्य दे देता है। यह बात मानी गई है, मतम, नृत्य दे देता है। और श्रयत यानी लेता है क्या, भृशम, पुष्कल प्रमाण में, ज्यादे, आमोदम असमम यानी अत्यधिक आमोद यानी सुगंध ले लेता है उनका, यानी उन लताओं को वह नृत्य देता है और बदले में उनसे पुष्कल प्रमाण में उनकी सुगंध ले लेता है। तो लेना और देना हो गया, तो लेना देना हुआ, इसलिए परिवृत्ति अलंकार हुआ। अब दूसरा देखिए सामने, तो ये तो हुआ लिया और फिर दे दिया। फिर लताएं क्या करती हैं, तो कह रहे लताः तु अधन्यानाम अह दृशम आदाय सहसा ददति आधि व्याधि भ्रमिहि उदित मोह व्यतिकरम। जो विरही लोग हैं उनको वे लताएं अपनी दृष्टि, उनकी दृष्टि ले करके, यानी उनकी दृष्टि को अपनी ओर खींच करके, अह यानी आश्चर्य की बात है, दुख की बात है कि उनकी दृष्टि ले करके अचानक, सहसा यानी अचानक उनको देती है, लताएं उनको देती हैं क्या क्या, आधि व्याधि भ्रमि और उदित मोह व्यतिकरम। इन सब का आधि व्याधि भ्रमण यानी भ्रम, मोह का अतिशय होना यानी मोहोद्गम का, व्यतिकर यानी संसर्ग देती है उनको। ठीक है,
उन सबको ये सब संसर्ग, उनका संपर्क देती है, यानी उन सब के मन में आधि पैदा कर देती है, व्याधि, भ्रम, उदय, मोह, इन सब को वो पैदा कर देती है, उत्पन्न कर देती है। तो ये लताएं भी देखिए, उधर हवा जो है, पवन जो है, लताओं से लताओं को नृत्य देता है और उनसे सुगंध लेता है, एक बात हुई। और ये लताएं विरहीन लोगों से उनकी दृष्टि लेती हैं और उनको आधी व्याधि, ये सब सारी चीज़ें, सब बीमारियां उनको दे देती हैं। तो लेना और देना हो गया, इसलिए प्रवृत्ति अलंकार है। ठीक है, तो ये है प्रवृत्ति अलंकार। अत्र प्रथमे अर्धे समेन समस्य द्वितीय उत्तमेन न्यूनस्य। अब इसमें देखिए कहा है ना कि भाई कहीं सम और असम, तो ऊपर तो बराबर बराबर जितना लिया उतना दिया, ठीक है ना, यानी दोनों ही उत्तम उत्तम हैं। लेकिन दूसरे वाले में क्या किया, उनकी दृष्टि को लताओं ने लिया, लेकिन बदले में आधी दिया, व्याधि, फिर भ्रमी, फिर उदित, ये सारी चीज़ें उनको दे दिया। तो ये तो असम हो गया ना, बराबर बराबर नहीं हुआ। ऊपर तो क्या हुआ, एक लिया और एक दिया, यहाँ पर एक लिया और 3-4 दे दिया, इसलिए असम हो गया। तो यहाँ पर अच्छा, वो भी न्यून है, न्यून है, वो जो दिया वो तो देने वाली चीज़ नहीं है ना, इसलिए न्यून है। तो अत्र द्वितीय उत्तमेन न्यूनस्य, ठीक है, न्यून दिया। यहाँ पूर्वार्ध में सम से सम का और उत्तरार्ध में उत्तम से न्यून का विनिमय हुआ है। पूर्वार्ध में लास्य लताओं को प्रिय होने से उपादेय है और आमोद वायु को प्रिय होने से उपादेय है, इसलिए सम से सम का विनिमय हो गया। उत्तरार्ध में दृष्टि उत्तम और प्रिय है और उससे आदि व्याधि आदि का विनिमय किया, अतः उत्तम से हीन का विनिमय हुआ। इसका उदाहरण है ये। इसलिए यह प्रवृत्ति अलंकार सम और असम दोनों ही उदाहरण एक ही श्लोक में बन जाता है। अब आगे चलें। दूसरा, नानाविध प्रहरणैर नृप संप्रहारे स्वीकृत्य दारुण निनादवतः प्रहारान् दृप्तारि वीर विसरेण वसुंधरेयम निर्विप्रलंभ परिरंभ विधिर वितेना। अब न्यून से उत्तम का, यानी खराब न्यून चीज दिया जो उपादेय न हो, वो दे करके उपादेय वस्तु ले लिया। इसका ये उदाहरण है। देखिए, अनेक प्रकार के प्रहरणों से, ठीक है, प्रहारों से या शस्त्रों से, संप्रहार यानी युद्ध भूमि में, युद्ध में प्रहारान स्वीकृत्य, ठीक है ना, प्रहारों को स्वीकार करके दारुण निनादवतः भयंकर और आवाज करने वाले उन प्रहारों को स्वीकृत्य यानी ले करके, हे राजन, युद्ध में अनेक प्रकार के शस्त्रों से भयंकर आवाज करने वाले प्रहारों को युद्ध भूमि में ले करके, स्वीकृत्य यानी स्वीकार करके, दृप्त अरे वीर विसरेण, दृप्त यानी भयंकर वीर शत्रुओं के समूह के द्वारा यम वसुंधरा वितीर्णा दे दी गई, उनके द्वारा आपको दे दी गई। निर्विप्रलंभ परिरंभ विधि यानी निर्विप्रलंभ, जिसमें कभी आपका उस लक्ष्मी से, उस वसुंधरा से कभी वियोग न हो, इस रूप में आपको दे दी गई। वो हमेशा के लिए वो आपके लिए आपके पास आ गई, आपका आलिंगन कर ली। ऐसा कार्य करने वाली वह वसुंधरा आपको उनके द्वारा बदले में दे दी गई। यानी आपने उनके ऊपर प्रहार किया, उन प्रहारों को उन शत्रुओं ने स्वीकार किया और उन वीर शत्रुओं ने आपको उसके बदले में पृथ्वी भेंट में दे दी, जो कि कभी आपसे अलग नहीं होने वाली है, हमेशा आपका आलिंगन किए रहेगी। ये है।
तो यहाँ पर न्यून से भाई प्रहार किया, ये न्यून बात हुई, उनको तो मरना पड़ा, और उत्तम चीज़ दे दिया वसुंधरा, तो ये है। तो चले आगे, ये है प्रवृत्ति अलंकार। अब है भाविक। भाविक अलंकार है। भाविक का मतलब भूताश्च प्रत्यक्षा इव यद भावाः क्रियन्ते भूत भाविनः तद भाविकम। भाविक अलंकार वहाँ होता है जिसमें जो भूतकालिक घटनाएं हैं उसको प्रत्यक्ष की तरह दिखाया जाए, और जो होने वाली घटनाएं हैं उनको भी प्रत्यक्ष की ही तरह दिखाया जाए। दोनों को, भूत और भावी दोनों घटनाओं को प्रत्यक्ष की तरह जहाँ पर दिखाया जाए, वर्णन किया जाए, उस वहाँ पर भाविक अलंकार बनता है। भूताश्च भाविनश्च इति द्वंद्वः। भूत और भावी इन दोनों का द्वंद्व है, इसे भूत भाविनः। भावः कवेः अभिप्रायः। भाव क्या है? तो कवि का अभिप्राय है, कवि जो कहना चाहते हैं वो। अभिप्रायो अत्र अस्तिति भाविकम। कहे कवि का जहाँ अभिप्राय हो वहाँ वो भाविक अलंकार होता है, और उस भाविक अलंकार में दो घटनाएं निहित रहती हैं, भूतकाल की और भविष्यत काल की। ठीक है। उदाहरण करें, आसीत अंजनम अत्र इति पश्यामि तव लोचने, भावी भूषण संभाराम साक्षात कुर्वे तवाकृतिम। कोई प्रेमी है, कह लीजिए, अपने प्रिया से कह रहा है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी आंखों में एक समय अंजन था, इस रूप में तुम्हारी आंखों को देख रहा हूँ। यानी अभी भले आंखों में अंजन नहीं है, लेकिन तुम्हारे आंखों में अंजन था, इस रूप में मैं उसे देख रहा हूँ, और तुम्हारी आकृति को मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। होने वाले भूषण से भरी हुई सजी हुई आकृति को, यानी विभूषित आकृति को मैं इस समय देख रहा हूँ, जो कि भविष्य में होने वाली है। ठीक है। यानी अभी तो आकृति नहीं है, अभी तो तुम्हारी आकृति आभूषणों से भूषित नहीं है, लेकिन होने वाली है, इसलिए मैं अभी ही उसको देख रहा हूँ। तुम्हारी आकृति आभूषणों से सुशोभित होने वाली है, आभूषित होने वाली है, इसलिए मैं उसको अभी ही देख रहा हूँ कि हो जाएगा। तो तक कैसा लगेगा, ये सब सारी चीज़ें उसमें हैं। तो मैं कैसा लगेगा तुम्हारी आकृति, मैं अभी ही इसी समय देख रहा हूँ, जबकि घटना तो होने वाली है बाद में। और तुम्हारी आंखों में अंजन था, पहले था, अभी धुल गया है, तो वो भी मैं देख रहा हूँ अभी, कि इससे पहले तुम्हारी आंखों में अंजन था। तो इस तरह से यहाँ भाविक अलंकार दी। आद्य भूतस्य, यानी पहले लाइन में क्या है कि भूतकाल का वर्तमान में भाव, और द्वितीय भाविन, और दूसरी लाइन में भविष्यत काल में होने वाली घटना का यहाँ भाव प्रकट किया गया, और दोनों को प्रत्यक्ष की तरह वर्णन किया गया। इस समय मैं तुम्हारी आँखों को देख रहा हूँ, जिसमें इसके पहले अंजन था, अभी नहीं है भले, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगा हुआ था। तो लगा हुआ अंजन कैसा रहा होगा, ये मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और तुम्हारी आकृति आभूषणों से विभूषित होने के बाद कैसी होगी, मैं अभी ही देख रहा हूँ। अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि होने वाला है, तो कैसा होगा ये मैं अभी समझ रहा हूँ, इसी समय समझ रहा हूँ। ये बात है, इसलिए इसको भाविक अलंकार कहते हैं। अब आगे है काव्यलिंग अलंकार। ठीक है। काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंगम हेतुर वाक्य पदार्थता। वाक्य की पदार्थता जहाँ हेतु में ही है, हेतु की होती है, यानी हेतु का वर्णन कर दिया जाए और उसी को वही वाक्य पदार्थ हो जाए, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। ठीक है। देखिए वाक्यार्थता, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हे पुरारे, हे शंकर, हे भगवान शंकर, वपुः प्रादुर्भावात् अनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्। नमन्मुक्तः सम्प्रति अहम् अतनुः अग्रे अपि अनतिभाक् महेश
क्षंतव्यम तदिदम अपराधद्वयमपि। एक भक्त है जो भगवान शंकर से क्षमा याचना कर रहा है। किस 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 अपराध के लिए? तो कहते 2 अपराधों के लिए। कह रहे हे महेश, हे पुरारी त्रिपुरारी, आप मुझे 2 अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। किस तरह से? तो कह रहा है कि वपुः प्रादुर्भावात, यह मेरा शरीर का जन्म हुआ, मैं सशरीर यहाँ जन्मा इस धरती पर, इसलिए इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि मैं पूर्व जन्म में आपको कभी मैंने प्रणाम नहीं किया। इसी का परिणाम है कि मैंने इस समय मैं शरीरधारी हूँ, इस जन्म को मुझे लेना पड़ा और शरीरधारी हूँ मैं। ठीक है, अब इस समय मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो प्रणाम करते करते मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए संप्रति अहम अतनु अग्रे अनतिभाग, इसलिए मैं अग्रे यानी अगले जन्म में अब जब मुझे मोक्ष ही मिल जाएगा तो मैं शरीरधारी तो होऊंगा नहीं, मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं। तो जब नहीं रहूँगा तो मैं अगले जन्म में आपको कोई प्रणाम ही नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि रहूँगा ही नहीं तो प्रणाम कैसे करूँगा। तो ये 2 अपराध हो गए। एक तो मैं पूर्व जन्म में आपको प्रणाम नहीं किया, एक अपराध है, और अभी प्रणाम करके मोक्ष पा जाऊंगा तो अगले जन्म में आपको प्रणाम करने की नौबत ही नहीं आएगी, मैं रहूँगा ही नहीं तो प्रणाम कैसे करूँगा। तो इस तरह से 2 बार प्रणाम नहीं करने के लिए, जो कि 2 अपराध के बराबर है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। महेश क्षंतव्यम तदिदम अपराधयम। ठीक है, तो देखिए कितनी कैसी बात है। एक तो जैसे हास्यरस कह सकते हैं यहाँ पर होगा कि भाई हम 2 अपराध के लिए आप हमको माफ़ कीजिए। एक तो पूर्व जन्म में मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए यह जन्म लेना पड़ा, और इस जन्म में मैं अब आपको प्रणाम कर रहा हूँ तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो इसके बाद कभी मैं प्रणाम नहीं करने वाला हूँ आपको। तो इस तरह से 2 अपराध होंगे और उन दोनों अपराधों के लिए आप हमें क्षमा करेंगे। ये है। अब इसी को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। देखिए अब इन दोनों में हेतु है, तो हेतु को ही वाक्यार्थ बना दिया, वाक्य पदार्थ बना दिया, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। तो इसमें वाक्यार्थता तो इसमें आ गई। अब देखिए जब वाक्य एक तिंग वाक्यम क्रियापद का प्रयोग हुआ हो तो वाक्यार्थ होगा, और क्रियापद का प्रयोग न हुआ हो तो पदार्थ होगा। उसमें अगर एक से अधिक पदार्थ हैं तो अनेक पदार्थ होगा। तो उसका उदाहरण अब दे रहे हैं, देखिए। प्रणय सखी सलील परिहास रसाधिगतैः ललित शिरीष पुष्प हननैरपि ताम्यत यत् वपुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः पततु शिरसि अकांड यम दंडः इवेश भुजः। ये मालती माधव नाटक का यह श्लोक है। कहे प्रणयी सखी सलील परिहास रसाधिगतैः, यानी प्रणय यानी प्रेमशील, प्रेम करने वाली सखियों के द्वारा हंसी हंसी में, सलील यानी मजाक मजाक में, परिहास रसाधिगतैः परिहास रस में पाए हुए, अधिगतैः यानी प्राप्त किए हुए, ललित शिरीष पुष्प हननैः सुंदर शिरीष के फूलों के घाव से, हननैः यानी ताड़न से, मारने से भी जो ताम्यति मुरझा जाती थी, जो शरीर मुरझा जाता था, ताम्यति यत् वपुषि, ठीक है, जिस शरीर पर, जो कि मुरझा जाने वाले उस जिस शरीर पर बधाय वध करने के लिए उस शरीर पर तव शस्त्रम उपक्षिपतः, जो कि शस्त्र उठाए हुए तुम्हारे, ठीक है, शस्त्र उठाए हुए तुम्हारे शिरसि, सिर पर, अकांड यमदंड इव, असमय में यमराज के दंड जैसा, यह भुजा, यह मेरी भुजा जो है पड़े। ठीक है, ये माधव जो है कपाल कुंडला
अघोर घंट, अघोर घंट पर यह को मार रहा है, दोनों का युद्ध हो रहा है, तो उसको मारने जा रहा है। उसी समय यह बोल रहा है कि जिस मालती का शरीर इतना कोमल था कि खेल खेल में हंसी प्रेम वाली करने वाली सखियां, जो कि उनको मारने का कोई इरादा नहीं होता था, प्रेम करने वाली वे सखियां मजाक मजाक में भी शीरीष फूलों से जो उसको मार देती थी उसके शरीर पर, उसके कारण उसका शरीर मुरझा जाता था, फीका हो जाता था, कष्ट होता था उसको। उस शरीर पर शस्त्र उठाने वाले तुम्हारे, तब उस शरीर पर शस्त्र उठाने वाले तुम्हारे सिर पर मेरा यह भुजा, मेरी यह भुजा जो कि असमय में आए हुए यमराज के दंड जैसा है, यह मेरी भुजा तुम्हारे सिर पर पड़े, ये है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या हुआ है कि हेतु बता तो दिए हैं, लेकिन हेतु वाक्य रूप में नहीं है। शब्द अनेक हैं लेकिन वाक्य नहीं बनता है। अब देखिए, उपक्षिपतः पूरा जन यह है, यानी वपुषी शस्त्र उपक्षिपतः, ठीक है। अब शरीर पर शस्त्र को उठाने वाले तुम्हारे सिर पर मेरी यह भुजा पड़े, इतनी ही सी बात है। तो उपक्षिपतः जो हेतु बताया, वह हेतु में वाक्य तो नहीं बताया। वहां पर तो बताया कि भाई मैंने आपको प्रणाम नहीं किया भूतकाल में, वो हेतु है और वाक्य भी है। यहाँ पर वपुषी शस्त्रम उपक्षिपतः हेतु तो है लेकिन वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर अच्छा पद है अनेक, देखिए दो है, शस्त्र वपुषी है, शस्त्रम है, उपक्षिपतः है, तो 3 शब्द हो गए। तो अनेक पदार्थ हैं लेकिन वाक्यार्थ नहीं है, इसलिए अनेक पदार्थता काव्यलिंग अलंकार बनता है यहाँ, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखेंगे जिसमें एक पदार्थता है, हेतु के रूप में एक पदार्थता है। करें भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले शुभम, हा सोपान परंपराम गिरिसुता कांतालयालंकृतिम, आद्याराधन तोषितेन विभुना युष्मत् सपर्या सुखा लोकोच्छेदिनी, मोक्ष नामनि महामोहे निधीयामहे। कह रहे हैं भस्मोद्धूलन, उद्धूलन मतलब भस्म लगाना। आप जानते हैं भस्म बड़े काम की चीज़ है। साधु लोग जो वस्त्र नहीं पहनते हैं वो भस्म लगाते हैं। तो भस्म लगाते हैं तो फायदा ये, उसका लाभ ये होता है कि जाड़े के समय में, जाड़े के शीतकाल में उनके सारे रोएं जो है राख से भर जाती है, बंध जाती है, मतलब ढक जाती है। ढकने की वजह से बाहर की ठंडी हवा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए शरीर के अंदर ठंडी नहीं जाती है। तो यही कारण है कि आप देखे होंगे कि जब वो लगा लेते हैं तो वो नंगे ही रहते हैं। जो गिरनार के नागा साधु हैं, वे नागा साधु आप देखिए वो तो दिगंबर ही रहते हैं, जाड़ों में भी, शीतकाल में भी नंगे ही रहते हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि भस्म है, भस्म लगा रहता है शरीर में, उनको कोई कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं है, वही गर्म रहता है। सारे छिद्र रोए जहाँ जहाँ हैं वहाँ सब भरे रहते हैं, भर जाते हैं, तो ढक जाता है, तो ठंडी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो हे भस्म लेपन, भस्मोद्धूलन भस्म लेपन, भद्रम अस्तु भवते, आपका कल्याण हो। रुद्राक्ष माले, हे रुद्राक्ष की माला, शुभम, ठीक है, भवते शुभम, आपका भी कल्याण हो, तुम सुखी रहो। हा सोपान परंपराम गिरिसुता कांतालया कृतिम, यानी शिवालय के अलंकार भूत हे सीढ़ियों। हाय तुम लोगों का, आप जानते हैं ना, हा के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है, ध्यान रखिए। हा के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो हा के साथ द्वितीय लगाया है। हा सोपान परंपरा, अरे हे सोपान परंपराओं, तुम्हारे लिए हमें कष्ट है, ये कहना है।
सोपान परंपरा कैसी? तो गिरिसुता कांतालया कृतिम, यानी शिवालय की सीढ़ियों, हे सीढ़ियों, परंपरा का मतलब होता है बहुत सारी हो गई ना। तो तुम्हारे लिए हमें कष्ट हो रहा है, किस लिए? क्योंकि आज आराधना तोषितेन विभुना, आराधना से खुश होने वाले, ठीक है, आराधना से प्रसन्न होने वाले विभुना यानी विभु के द्वारा, शिव के द्वारा, युष्मत सपर्या सुखालोकोच्छेदिने, आप सभी की सेवा के सुख के आलोक का उच्छेद करने वाले, मोक्ष नामने, मोक्ष नाम के महामोह में निधियामहे, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें अब जा रहा, मैं उसकी निधि मोक्ष नाम के महामोह में मैं अब जा रहा हूँ, उसमें यानी अब मैं मोक्ष पाने जा रहा हूँ। अब देखिए, अब अभी तक तो मैं शरीरधारी था तो भस्म लगा रहा था, अब भस्म लगाने की प्रक्रिया को ही उन्होंने व्यक्ति बना दिया, रूपक। अब बना करके उसका संबोधन करवा रहे हैं कि हे भस्म लेपन, यानी भस्म लेप नाम की हे क्रिया, कार्य, तुम्हारा कल्याण हो। यानी अब मैं नहीं रहने वाला हूँ तो भस्म लेपन कौन करेगा? तो तुम्हारा जो है, तुम्हें कष्ट तो होगा। ये है, उन्हें उसको व्यक्ति बना दिया, भस्म लेपन की क्रिया को। और हे रुद्राक्षमाला, अब तुमको कौन भजेगा, इधर उधर कौन फेरेगा, क्योंकि मैं रहने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तुम्हारा भी कल्याण हो। हे सोपान परंपरा, अरे भाई सीढ़ियाँ, शंकर के वहाँ में था तो शिवालय की, ठीक है, गिरिसुता कांता और आलय, गिरिसुता पार्वती, कांत यानी उसके पति यानी शिव, और आलय यानी शिवालय, शिवालय की सीढ़ियाँ, तुम्हें देखकर हमें कष्ट हो रहा है। हाँ, मतलब कष्ट है, मुझे कष्ट है। क्यों? क्योंकि आज की आराधना से तुष्ट हुए यानी खुश हुए, प्रसन्न हुए चंद्रमा ने आप लोगों की सेवा के सुख रूपी आलोक का उच्छेदन करने वाले, नष्ट करने वाले मोक्ष नाम के महामोह में हमको डाल रहे हैं, यानी हमको मोक्ष दे रहे हैं। अब मोक्ष दे रहे हैं तो न तो मैं भस्म लेपन करूँगा, तो भस्म लेपन तुम वंचित हो गए, न तो मैं और नहीं रुद्राक्ष माला फेरूंगा, इसलिए रुद्राक्ष माला तुम भी बेकार हो गई। और हे शिवालय में चढ़ने के लिए, शिव के मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियों का मैं उपयोग करता था, तो सीढ़ियाँ भी धन्य थी, अब के बाद नहीं मैं चढ़ूँगा, इसलिए तुम्हारे प्रति हमको अफसोस है, कष्ट है कि अब तुम्हारा भी मैं उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं मोक्ष रूपी महामोह में जा रहा हूँ। तो ये है काव्यलिंग अलंकार एक पदार्थता का, ठीक है। एषु अपराधद्वये पूर्व जन्मनोह अनमनम, ठीक है। यहाँ अब देखिए, पहले वाले में क्या है कि दो अपराधों में पूर्व अपराध दो कौन कौन से हैं? तो पूर्व जन्म में और अपर जन्म में, पूर्वापर यानी पूर्व जन्म और अपर जन्म में अनमन करने रूप जो अपराध द्वय है उसमें, और भुजपाते दूसरे में, भुजापात जो माधव की भुजा उसके सिर पर पड़ रही है वो शस्त्रोपक्षेप, ठीक है, भुजापात में शस्त्र का उपक्षेप कारण है। और महामोहे सुखा लोकोच्छेदित्वम च, और महामोह में सुख के प्रकाश का उच्छेद रूप जो यथाक्रमम उक्त रूपो हेतु हो, ये सारे हेतु बताए गए हैं, ये सारे हेतु हैं, इसलिए यह काव्यलिंग अलंकार बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, वाक्यार्थता का, फिर अनेक पदार्थता का, और दूसरा एक पदार्थता का, इस तरह से तीन भेद हुए काव्यलिंग अलंकार के। अब पर्यायोक्त अलंकार, ठीक है, अगला अलंकार है पर्यायोक्त, 31वां अलंकार है। कह रहे हैं कि वाच्यवाचक भाव व्यतिरिक्तेन अवगमन
व्यापारेण यत् प्रतिपादनम तत्पर्यायेण भंग्यंतरेण कथनात् पर्यायोक्तम। ठीक है। वाच्यवाचक भाव के बिना, अब देखिए ऐसी भी स्थिति आती है जहां पर व्यंग्य वाच्य भी होता है। वाच्य व्यंग्य कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रकारांतर से भंग्यंतरेण लिखा है ना, भंग्यंतरेण कथनांत पर्यायुक्तम, जो व्यंग्यार्थ है उसको दूसरे ढंग से आपने कह भी दिया तो है तो व्यंग्यार्थ, तो व्यंग्यार्थ तो हुआ सो हुआ, वो वाच्यार्थ भी हुआ क्योंकि दूसरे ढंग से आपने उसको कह भी दिया। तो यह स्थिति जो बनती है वो पर्यायुक्त अलंकार उसमें बनता है, वहाँ पर पर्यायुक्त अलंकार होता है। देखिए, यम प्रेक्ष्य चिर रूढ़ापि निवास प्रीति रुज्झिता मदेन ऐरावण मुखे मानेन हृदय हरे। जिन्हें देखकर, यम प्रेक्ष्य, ठीक है, जिस हयग्रीव, हयग्रीव के लिए है, जिस हयग्रीव को देख करके मदेन ऐरावण मुखे, मद ने ऐरावत हाथी के मुख में, मुख पर, मद ने ऐरावत के मुख पर, मुखे, और माने न हरे हृदय, और मान ने हरि के हृदय में, सप्तमी अंत है, ध्यान रखिएगा, मद ने ऐरावत के मुख पर और मान ने हरि के, विष्णु के हृदय में, चिर रूढ़ापि, लंबे समय से रूढ़ हुई होने पर भी, निवास प्रीति ही, निवास की प्रीति को छोड़ दिया, यानी निवास की प्रीति छोड़ दी गई। चिर रूढ़ाप निवास प्रीति उज्झिता, उज्झिता छोड़ दी गई, यानी मान के द्वारा ऐरावत के मुख पर चिर रूढ़ प्रीति छोड़ दी गई, यानी मद जो है ऐरावत हाथी के मुख पर जो कि हमेशा रहा करता था, छोड़ दिया, चला गया, मद चला गया उसका, ऐरावत हाथी का। और हरि के हृदय में, अब हरि यहाँ इंद्रवाचक है, तो इंद्र के हृदय में निवास, चिरकाल से निवास करने वाली और खुशी से रहने वाली जो प्रीति है, वो जो प्रीति है उसको मान के द्वारा छोड़ दिया गया। ठीक है, यानी मान ने इंद्र के हृदय में रहना छोड़ दिया और मद ने ऐरावत के गंडस्थल पर रहना छोड़ दिया। दो काम हो गया। ठीक है, जिसे देखकर हयग्रीव, जिस हृदय हयग्रीव को देख करके ये दो घटनाएं हुई, पर्यायोक्त अलंकार तब बनता है। अब देखिए क्या होता है, जिस हयग्रीव को देख करके मद के द्वारा ऐरावत के मुख पर निवास प्रीति छोड़ दी गई, त्याग कर दी गई। ठीक है, यानी मद जो है ऐरावत के मुख पर रहना छोड़ दिया, मद चला गया वहाँ से। और इंद्र के अंदर, इंद्र के हृदय में रहने वाले मान ने अपनी वहाँ पर रहने की, इंद्र के हृदय में रहने की जो प्रीति थी, उस प्रीति को मान ने छोड़ दिया, यानी मान भी चला गया। ठीक है, अत्र ऐरावण शक्रऊ, यहाँ पर ऐरावण यानी ऐरावत हाथी और शक्र मद मान मुक्तऊ, ऐरावत जो है मद मुक्त हो गया और शक्र यानी इंद्र जो है मान मुक्त हो गए, यानी दोनों दो घटनाएं हो गई। ऐरावत मद मुक्त हो गया, मद से रहित हो गया, और इंद्र जो है मान से रहित हो गए। जातव इति व्यंग्यम अपि, यह तो व्यंग्य है ना, ये दोनों मान मुक्त हो गए तो व्यंग्य हो गया। व्यंग्य होने पर भी शब्देन उच्यते, शब्द के द्वारा कहा जा रहा है, इसलिए शब्देन उच्यते तेन यदा एव उच्यते तदेव व्यंग्यम, यदेव उच्यते, जो कहा जा रहा है वही व्यंग्य भी है। यथा तु व्यंग्यम न तथा उच्यते, लेकिन व्यंग्य जैसा है उसी तरह से उसको कहा नहीं जा रहा है, कहने का तरीका अलग है।
देखिए पूरा श्लोक आप पढ़िए तो हुआ क्या कि मद ने ऐरावत के मुख पर रहने का प्रेम छोड़ दिया और मान ने इंद्र के हृदय में रहने का प्रेम छोड़ दिया। ठीक है ना, यही कहा। व्यंग्यार्थ क्या निकला कि ऐरावत मद से रहित हो गया और इंद्र मान से रहित हो गया, यह व्यंग्यार्थ है। अब इसी व्यंग्यार्थ को वो कह भी रहे हैं पर दूसरे तरीके से। ठीक है ना, दूसरे तरीके से कह रहे हैं। तो अब दूसरे तरीके से कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा जो व्यंग्य हो रहा है, तो जिस तरह से व्यंग्य हो रहा है उसी तरह से उसका कथन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक गतिरोध पैदा होता है, गतिरोध होगा यहाँ। गतिरोध इस रूप में कि भाई जो व्यंग्यार्थ है वह वाच्यार्थ कैसे हो सकता है। पर्यायुक्त अलंकार तो बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है कह रहे हैं कि वो व्यंग्यार्थ भी है और वही वाच्यार्थ भी है, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दर्शन की चर्चा आपको कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, दर्शन की चर्चा आपको यहाँ कर लेनी पड़ेगी। अब दर्शन की चर्चा क्या करनी है, तो देखिए ज्ञान जो होता है, देखिए ज्ञान की भी प्रक्रिया में हम लोग जाते हैं, जाना ही पड़ता है। कितनी सूक्ष्मता से इन सब चीज़ों का अध्ययन किया गया है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी जानते हैं। एक समय ऐसा होता है कि बहुत सयाने होते हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और विद्वान नहीं भी हैं, दोनों तरह से होता है। तो कोई ऐसी चीज़ आपके पास आ गई जिसको आप पहले से नहीं जानते हैं। ठीक है, आप नहीं जानते हैं, वो आ गई, तो आते ही प्रथम दृष्टिया आपको एक ज्ञान तो हुआ ना। कोई भी आकार को, कोई मान लीजिए जानवर ही आ गया जिसको आपने कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो वो आ गई तो आपने देख लिया, कहाँ भाई चलो आ गया, कुछ है। वह जो प्रथम दृष्टि आपको ज्ञान हुआ उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, निर्विकल्पक यानी उसमें कोई भेदभाव नहीं, कुछ आया है बस, उसकी विशेषता वगैरह आपको कुछ नहीं जानते हैं, तो नाम भी नहीं जानते हैं वो है क्या चीज़। जैसे ही दूसरा क्षण होता है उस ज्ञान के, निर्विकल्पक ज्ञान के बाद जैसे ही दूसरा पल आता है और कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको उसके बारे में बता देता है। जैसे आप नहीं जानते हैं पर आ गया तो आपने किसी से पूछा तो उसने बता भी दिया कि हाँ भाई ये चीज़ है। या आप ही एक बार एक झटके में आया तो पता नहीं चला आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखा तो आपको पता चल गया कि नहीं ये तो ये चीज़ है जिसको आप पहले से परिचित हैं। ठीक है, जिसका परिचय आपको पहले से है तो आपको दूसरे पल में ये लोग नहीं अरे भाई अच्छा आप आ गए इस तरह से। ठीक है ना, अरे तो ये है फलाने है, गाय है मान लीजिए, एक झटके में आया तो आपको लगा भैंस होगी या कोई दूसरा जानवर होगा। दूसरी बार में देखा तो कहा कि नहीं ये तो गाय है, फलाने गाय। ठीक है, तो जो पहले झटके में जो आपको ज्ञान हुआ वह ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान होता है, उसमें विशेषण नहीं होता है, उसमें भेदभाव नहीं होता, भेद नहीं होता है उसमें। ठीक है, इसी पर चर्चा आगे कर रहे हैं। ठीक है, अब मूल पाठ पढ़ लेते हैं तब देखिए। यथा गवि शुक्ले चलति दृष्टे गौः शुक्लश्चलति इति विकल्पः। कोई सफेद गाय आ गई आपके सामने, आपने उसको झटके में देखा। जब देखा तो दूसरे पल में आपने सोचना शुरू कर दिया, ओहो ये तो गौ है और सफेद रंग की है और चल रही है। यह विकल्प है। स्विकल्पक ज्ञान बाद में होता है, निर्विकल्पक ज्ञान पहले होता है। तो मैंने बताया ना आपको कि पहले झटके में किसी चीज़ को देख करके जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान होता है। उसके बाद जब आपका उससे परिचय हो जाता है या उसके परिचय को जब आप याद कर लेते हैं कि नहीं ये वही चीज़ है, तो तब आप सविकल्पक ज्ञान करते हैं।
यानी पहले क्रम में निर्विकल्पक ज्ञान होता है और दूसरे क्रम में सविकल्पक ज्ञान होता है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई गूंगा है, ठीक है, गूंगा है या बालक है, गूंगा छोड़ दीजिए, बालक है, तो बालक भी गाय को तो देखता है ना, ठीक है, लेकिन बालक को जो ज्ञान है वह बहुत विशेषणों के साथ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। सींग है, पैर, 4 पैर हैं, पूँछ है, रंग लाल है, दूध देना प्रक्रिया इत्यादि जो करती है, वो चलती फिरती है। इस सारी चीज़ों को बालक नहीं जानता है, जान नहीं पाता। वो ये तो जानता है कि हाँ कोई पदार्थ है, चल फिर रहा है, वगैरह वगैरह है। तो बालक को जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक ज्ञान होता है। और वहीं पर जो बड़े लोग होते हैं, उसी घर में जो बड़े लोग होते हैं, वो उस गाय को देख करके समझ जाते हैं कि ये सफ़ेद रंग की गाय है, तो काली नहीं है इसलिए सफ़ेद है, लाल नहीं है, नीली नहीं है, भूरी नहीं है, बैल नहीं है इसलिए गाय है, भैंस नहीं है इसलिए गाय है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो वे सभी इस बात को जानते हैं, बड़े लोग। तो उनको, बड़े लोगों को जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक ज्ञान होता है, और बालक को जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है, ठीक है, वो ध्यान रखिए। अब वही कह रहे हैं कि गवि शुक्ले चलति दृष्टे, सफेद गाय के चलने पर, चलती हुई सफेद गाय के दिखाई देने पर, ठीक है, सफेद चलती हुई सफेद गाय के दिखाई देने पर, गौहु शुक्ल चलती। अब कितना आ गया, गौहु यानी गोत्व जाति अलग आपको पता चल गया, शुक्ल यानी रंग आ गया आपके पास, सफ़ेद रंग, और चलती यानी क्रिया आ गई। ये सारे विकल्पों का आपको ज्ञान होता है, पर पहले झटके में नहीं हुआ। पहले में तो आपको दिखाई दिया तो एकदम निर्विकल्पक ही ज्ञान था। दूसरी बार में सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ये चल रही है, देखो सफ़ेद रंग की है और गोत्व जाति की है, बैल नहीं है, भैंस नहीं है, बकरी नहीं है, ठीक है। तो जाति हो गया, शुक्ल यानी गुण हो गया, और चलत यानी क्रिया हो गया। इन सभी चीज़ों का ज्ञान होता है जो कि विशेषण है उसके, उस गाय के, तो उसके विशेषण है, इसलिए विकल्प का मतलब विशेषण या भेद। आप जानते हैं ना, विशिष्टाद्वैत में विशेषण जो रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने आत्मा को विशिष्टाद्वैत कहा, तभी तो अवतारवाद आया अस्तित्व में। अवतारवाद, राम को मानना पड़ा, राम के अवतार को, इतने सारे अवतारों को, भगवान विष्णु के अवतारों को विशिष्टाद्वैत के कारण मानना पड़ा, नहीं तो मुश्किल हो जाता। शंकराचार्य के अनुसार चलते तो फिर राम को मानना मुश्किल होता, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकल्पक है और वो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ठीक है ना। तो उस तरह से तो फिर भगवान विष्णु के अवतार को तो मान ही नहीं पाते। तो सविकल्पक का मतलब कि जब आप शरीरधारी होते हैं तो आपका एक रंग बनता है, आपकी एक जाति बनती है, आपका किसी और के साथ संसर्ग बनता है, संबंध होगा ना। जैसे क्या बोलते हैं, कौशल्या के बेटे हुए राम, तो कौशल्या के बेटे हुए ना, यानी माता से संबंध जुड़ा, पिता से संबंध जुड़ा, भाई 4 हुए। इस सब सारे विकल्प कहलाते हैं। जितने भी आपके संबंध बनते हैं वो सभी विकल्प हैं, उन्हीं को भेद भी कहा जाता है, ठीक है, संसर्ग कहें या भेद कहें। और अभेद, पहले प्रथम दृष्टि में तो अभेद ज्ञान होता है, ठीक है, अभेद ज्ञान का मतलब निर्विकल्पक ज्ञान होता है। बाद में भेद का ज्ञान होता है कि नहीं नहीं भाई, ये तो फलाने हैं, उनके बेटे थे, वगैरह वगैरह, ठीक है। यशोदानंदन है, यशोदा के साथ संबंध जुड़ा, तो ये है। अब इनके मामा कंस हैं, पिता वसुदेव हैं, वगैरह। अब ये सब सारी चीज़ें जो है अवतार के साथ लेने पर आकार लेने के कारण हो गई। अब ब्रह्म जब निराकार होंगे तो कोई न तो उनके साथ किसी का संबंध होगा, न उनका कोई आकार ही नहीं होगा। तो जब आकार नहीं होता, रंग भी नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, जाति नहीं होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है, ध्यान रखिए। अब होता इसमें यह है कि
आपके ज्ञान का जो विषय है वह गौ ही है, ठीक है ना। लेकिन पहली बार में जो ज्ञान आपको हुआ उस ज्ञान से दूसरी बार में जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान में अंतर है। दोनों ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान का विषय भी वही है, सविकल्पक ज्ञान का विषय भी वही है, लेकिन दोनों ज्ञानों में अंतर है, ठीक है। तो इस अलंकार में जो पर्यायुक्त अलंकार है, इस अलंकार में भी वाच्य और वाचक दोनों एक साथ हैं। तो आप ऐसा न कहें कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। पहले व्यंग्य आ गया, उसके बाद वाच्य से भी दूसरे ढंग से कह दिया गया, तो दोनों की संभावना उसमें बन सकती है, उससे आप इनकार नहीं करें, ठीक है। वैसे तो सही बात है कि जो व्यंग्य होगा वो वाच्य नहीं हो सकता है, लेकिन प्रकारांतर से कहने के कारण वहाँ पर वह व्यंग्य भी है और वाच्य भी है। पर्यायुक्त अलंकार तभी मत, आप देखिए मामूली सा एक पर्यायुक्त अलंकार है, लेकिन आपको न्याय शास्त्र की बात हमने बताई। बौद्ध धर्म में भी क्या होता है कि यह गाय इसलिए अपोहवाद मानते हैं ना वो लोग, अपोहवाद तो जाति नहीं मानते हैं। तो क्योंकि बौद्ध जो है क्षणिकवादी होते हैं, तो क्षणिकवादी हैं, इसलिए हर चीज़, हर पदार्थ हर क्षण में नष्ट हो जाता है और उन्हीं परमाणुओं से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है, और वो यह क्रिया बहुत तेजी से चलती है। इसलिए अंतर हमें यानी नाश और सृजन और नाश की जो प्रक्रिया होती है वह यानी नाश और सृजन की प्रक्रिया जो होती है उसमें इतनी शीघ्रता होती है कि हमें उसका अंतर पता नहीं चलता है। कुछ काल के बाद वो पता चलता है। एक बालक बड़ा होते होते एकदम बूढ़ा भी हो जाता है, मरने लगता है, ठीक है ना। तो यह एक दिन में घटना नहीं होती है, तो कहीं न कहीं कुछ बिगड़ा और कुछ बना, तभी ना वो आगे बढ़ा है। तो बौद्धों का ये क्षणिकवाद जो है इस तरह से कहता है, तो वो लोग अपोहवाद मानते हैं। अपोहवाद का मतलब होता है कि जाति वहाँ होती है जहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई गौ है, तो गौ गाय इसलिए है क्योंकि वो बैल नहीं है, क्योंकि वो भैंस नहीं है, क्योंकि वो बकरी नहीं है, इस तरह से। तो दोनों में ही निर्विकल्पकता और सविकल्पकता शामिल है। इसलिए दोनों का विषय एक होने पर भी दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न हैं। इसलिए वही बात यहाँ कह रहे हैं, देख लीजिए, यदेव दृष्टम तदेव विकल्पयन्ति। देखिए, जो दिखाई दिया है, ठीक है, वही विकल्प में भी आता है। यानी निर्विकल्पक का ज्ञान भी वही है, विषय, निर्विकल्पक ज्ञान का भी विषय वही है और सविकल्पक ज्ञान का भी विषय वही है। कह रहे हैं कि यदेव दृष्टम, जो दिखाई पड़ा, पहले झटके में जो गाय आ गई आपने देख लिया, और बाद में जो विकल्प किया, तो जो पहली बार में देखा वो भी वही है, और बाद में जो विकल्प तरह तरह के, भाई शुक्ल है, चलती है, गाय है, दूध देती है, वगैरह वगैरह, ये जो सारे विकल्प जो बाद में आए हैं वह भी उसी से आए, उसी गाय से आए, ठीक है ना। लेकिन कथन करने में न तो यथा दृष्टम तथा, जैसा देखा गया है वैसा विकल्प में नहीं आता है। विकल्प कुछ और भी तरह के बहुत सारी चीजें वो लाता है, ठीक है। तो देखते समय जो निर्विकल्पक ज्ञान हुआ वह जिस तरह से हुआ उस तरह से सविकल्पक ज्ञान नहीं होता है। यही कह रहे हैं, न तो यथा दृष्टम तथा, जैसा देखा गया वैसा नहीं होता है। क्योंकि यतो, कारण बता रहे हैं, क्योंकि अभिन्न असंश्लिष्टत्वेन दृष्टम, जब आपने देखा तब वहां पर कोई भेद था ही नहीं, अभिन्न था, अभिन्न, ठीक है, अभिन्न भेद था और असंश्लिष्ट था, बिना संसर्ग के था। यह तो क्योंकि जिसको देखा आपने, प्रथम दृष्टिया जिसको देखा उसको, वह जो है अभिन्न था एक, और असंश्लिष्ट था। देखिए, संश्लिष्ट का मतलब होता है असंबद्ध, यानी उसका किसी के साथ संबंध दिखाई नहीं पड़ा था उस समय, और उसमें कोई भेद नहीं था, उसमें कोई विशेषण नहीं लगा हुआ था, शुक्ल है, काला है, पीली है, वो है, ऐसा कुछ नहीं था।
यानी गाय काली पीली है वो नहीं था, उसका संबंध किसी के साथ है, वो फलाने की गाय है, ढिकाने की गाय है, इस जाति की गाय है, होता है ना, बहुत सारी नस्लें होती हैं। तो तरह तरह के नस्लों की गाय, यानी संसर्ग रहित था वो ज्ञान और भेद रहित भी था वही ज्ञान। ठीक है। और जब देख लिया उसके बाद क्या हुआ, तो जब दूसरे क्रम में आप गए, तब आपको विकल्प में जब आप गए तो विकल्प में आपको भेद भी दिखाई पड़ा और संसर्ग भी दिखाई पड़ा। ये सभी सविकल्पक ज्ञान के विषय होते हैं। वही कह रहे हैं कि दृष्टम भेद संसर्गाभ्याम विकल्पयति, भेद और संसर्ग से वो विकल्प वाले हो जाते हैं, सविकल्पक हो जाते हैं। ये अर्थ करना है यहाँ पर। ठीक है। तो वाच्य और व्यंग्य के दोनों की स्थिति अब आपने समझ लिया ना, कि निर्विकल्पक ज्ञान प्रथम दृष्टिया जो हुआ वह बिना भेद के था और बिना संसर्ग के था। दूसरे क्षण में जब आपने विकल्पों ध्यान से देखा तो उसमें आपको भेद भी दिखाई पड़ा और उसमें संसर्ग भी दिखाई पड़ा। इसलिए यह जो है दोनों संभव है, सविकल्पक ज्ञान भी उसी में है और निर्विकल्पक ज्ञान भी उसी में है। ठीक उसी तरह से जिस काव्य में जो ये काव्य दिखाया गया है, इसमें पर्यायोक्त अलंकार की जो परिभाषा दी गई है, उसमें व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ एक होने के बावजूद भी, एक विषय में होने के बावजूद भी, दोनों पूर्वापर भाव से भिन्न भिन्न हैं भी और भिन्न नहीं भी हैं। ठीक है। व्यंग्यार्थ हो सकता है, लेकिन उसको दूसरे ढंग से उसी को वाच्यार्थ के रूप में कहा भी जा सकता है। पर्यायोक्त अलंकार तभी बनेगा। ठीक है। अब हम चलें आगे। हाँ, उदात्तम तो वस्तु संपत्ति। ठीक है। अब उदात्त अलंकार देखिए। उदात्त अलंकार 32वां अलंकार है। वस्तु की समृद्धि जहां दिखाई जाए, देखिए संपत्ति वस्तु संपत्तियां ने समृद्धि योग, समृद्धि का योग जहां दिखाई पड़े वहां पर उदात्त अलंकार बनता है। ठीक है। देखिए, मुक्त यथा, यानी जैसे, थोड़ा सा है देख लेते हैं इसको। मुक्ताः केलि विसूत्रहार गलिताः सम्मार्जनी भ्रीहि हृताः प्रातः प्रांगण सिम्नि मंथर चलद बालांघ्रि लाक्षारुणाः दुरात दाडिम बीज शंकित धियः कर्षन्ति केलि शुका यद विद्वद् भवनेषु भोजन नृपतेः तत् त्याग लीलायितम्। वाह। मुक्ताः यानी जो मोती हैं, जो कि केल विसूत्र हार गलिताः, खेल खेल में बच्चों ने खेल खेल में अपने सूत्र से अलग हो गए होंगे। मोतियों की माला होती है, तो मोती की माला जो बनाई तो बीच में सूत्र होता है, धागा। अब धागा टूट गया खेल खेल में, उसके कारण उस धागे में से वो मोती निकल गए, तो घर में चारों तरफ फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अब और सम्मार्जनी भी हृता, और उसको झाड़ा जा रहा है, झाड़ू से उन मोतियों को झाड़ा जा रहा है। ये देखिए, सम्मार्जनी भी यानी झाड़ू से उनको हृता यानी इकट्ठा किया गए हैं। प्रातः सुबह सुबह वे मोती प्रांगण सिमनी यानी आंगन में, प्रांगण यानी घर के आंगन के सीमा के अंदर अंदर मंथर चलत धीमे धीमे चलने वाले बालांग्री यानी छोटे बच्चों के चरणों से लाक्षारुणा, उनके लाख के कारण जो महावर जो लगा होता है, उस महावर से वो लाल भी बन गए हैं, लाल लाल हो गए हैं। कौन? वो मोती। मोती तो सफ़ेद होते हैं, लेकिन बच्चों के लाख से, बच्चों के पैर में जो महावर लगी हुई है उससे वो लाल लाल हो गए हैं। तो वे लाल लाल मोती दूरात, दूर से, दूर के कारण, दूर से देखे जाने के कारण दाडिम बीज शंकित धिया यानी अंगूर नहीं, अनार के, दाडिम यानी, हाँ दाडिम यानी अनार के
दाने की शंका वाले, यानी उसको अनार का दाना समझ करके केली शुकाहा, खेल के लिए रखे गए तोते, केली शुका यानी मतलब खेलने कूदने के लिए या देखने के लिए रखे गए जो तोते हैं, वे तोते उन सबको कर्षंती, खींच रहे हैं। यानी अनार का दाना समझ करके, वो हैं तो मोती, पर मोती हैं चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो अब वो उसमें महावर लग गया है, बच्चों के पैर का जो लगा हुआ था उसके कारण वो लाल हो गए हैं। तो जो उस घर में, विद्वानों के घर में जो तोते हैं, वे तोते उनको अनार का बीज समझ करके उनको पकड़ने जा रहे हैं, खींच रहे हैं, चलो चलो खाते हैं इसको। ऐसा यद विद्वत भवनेषु, ये जो विद्वानों के भवनों में भोज नृपते है, भोज राजा के जो है विद्वानों के भवनों में जो ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ त्याग लीलायितम, भोज नृपते है त्याग लीलायितम, ये तो भोज राजा की त्याग की लीला का कमाल है। ऐसे इतना सारा दान दिया उन्होंने विद्वानों को कि उनके घर में मोती तो इस तरह से बिखरते हैं जैसे अंगूर के दाने छिटा जाते हैं, यही कह रहा है ना। तो वही तोते जो है उसको खींचने में, काला करने का मतलब यह है कि मोती के दाने चारों तरफ इस तरह से बिखरे हुए हैं और उनको झाड़ू से बहारा जा रहा है। ये देखिए, ये समृद्धि कितनी बड़ी होगी उसकी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ ये पूरा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर से। नमस्कार।